So we are going to start with the playing with numbers chapter. Chapter number क्या है ये? Sir, 16. Chapter number 16. कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है जो जैसे कि 12, 23, 44, 78. 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 plus 2. Yes, sir. 23 को आप कैसे लिख सकते हो? 20 plus 3. 45 को क्या लिख सकते हो आप? 40 plus 5. 78 को क्या लिख सकते हो? 70 plus 8. Yes, sir. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? The digit at the unit place is multiplied with 1. Digit at the tens place is multiplied by its place value. Right? Yes, sir. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 into 10 plus 2 into 1. Yes. 2 into 10 plus 3 into 1. 4 into 10 plus 5 into 1. और 7 into 10 plus 8 into 1. इसका मतलब ये हुआ कोई भी नंबर ए बी, 2 डिजिट नंबर ए बी अगर दे रखा है, कोई भी नंबर ए बी can be rewritten as b की प्लेस वैल्यू 1 है तो b मल्टीप्लाई 1. a की प्लेस वैल्यू 10 से तो 10a, तो मींस 10a plus b. क्या लिख सकते हैं इसको हम? 10 times of first digit plus 1 time of second digit, right? Yes, sir. अब इसी के ऊपर ऐसे बताओ, अगर b a होगा तो कैसे लिखेंगे? 10 into b plus a into 1. Yes, sir. तो क्या बन जाएगा ये? 10b plus a. पोजीशन चेंज हो गई तो मल्टीप्लायर भी चेंज हो गया, प्लेस वैल्यू चेंज हो गई. लिख लो उसको फटाफट से. So in general form, any number of the form AB or BA can be written as 10A plus B or 10B plus A. समझ में आया? Yes, sir. 351 या कर देते हैं 456. All these are 3 digit number. Yes, sir. Can 235 written as 200 plus 30 plus 5? 5. Yes, sir. Means 2 is multiplied with its place value, that is 100 place, plus 3 multiplied with its place value, that is 10, and 5 multiplied with its place value 1. Similarly 354 अगर होगा तो वो कैसे लिख सकते हैं हम? 300 plus 50 plus 4. इसका मतलब 3 multiply 100 plus 5 multiply 10 plus 4 multiply 1. So every digit is multiplied with its place value. With its place value, and finally हम उनको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं. क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. समझ आया? Yes, sir. तो ऐसे मेरे को 456 का बताओ. अब मैं बोलूंगा नहीं, आप बोलेंगे. बोलो. Sir, 400 plus 50 plus 6. Good. That means 4 multiply 100 multiply 10 multiply 1. अब अगर मैं आपको A, B, C एक 3 डिजिट नंबर दे दूं तो वो क्या होगा? इसके हिसाब से इसकी प्लेस वैल्यू यूनिट, ये और ये
100. 100. So A multiply with 100, B multiply with 10 by 10. and C multiply with 1. 1. ये बन जाएगा 100A 10B. हाँ या ना? Yes, sir. अगर मैं इसको ABC की जगह पे BCA लिख दूं तो Sir, तो क्या multiply 100 multiply 10 A multiply तो क्या बन गया 100B plus 10C A. अगर इसको मैं CBA लिख दूं तो या CAB लिख दूं तो क्या होगा C multiply by 100, A multiply by 10, B multiply by 1. तो ये हो गया 100C 10A plus B. समझ आया? Yes, sir. चलो अब एक गेम खेलते हैं. Reversing the digits and the 2-digit number. Game number 1. कभी हमने किया 2-digit number गेम. क्या है? मैंने आपको क्या बोला? Take any 2-digit number. Digit number, yes, sir. जो आपने ले लिया होगा. Yes, फिर मैंने sir. कहा reverse the digit. Digits and get new number. ये आपने किया होगा. Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Then I ask you add old number and new number. वो आपने आंसर निकाला होगा एक. Yes, sir. फिर मैंने कहा जो सम आया डिवाइड द सम. जो आंसर आया था डिवाइड द आंसर बाय 11. फिर मैंने बोला फाइनली मैंने बोला रिमाइंडर विल बी 0. रिमाइंडर 0. यही सब किया हमने गेम नंबर 1 में. Yes, sir. है ना? अब समझते हैं हमने ऐसे कैसे कर लिया. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. कोई भी 2-digit नंबर जब आप मैंने बोला XY आप उसे कैसे लिखते हो. अभी हमने सीखा AB को कैसे लिखा था हमने. AB को लिखा था हमने 10A plus B लिखा था. Yes, sir. Any 2-digit number is AB which can be written as 10A plus B. Right? फिर मैंने आपको कहा reverse the digit. आपने लिखा उसको BA. Yes, sir. B को हमने क्या लिखना सीखा था अभी थोड़ी पहले 10B plus 8. फिर मैंने आपको कहा add. आपने AB plus BA किया. ऐसे कुछ किया. Yes, sir. और जब इसको कर रहा हूं तो इसको भी करना पड़ेगा. तो क्या करूंगा 10A plus B plus 10B plus 8. AY टर्म्स को ऐड करूंगा. 10 और 1 कितना होगा 11A. 11A. B कितना होगा 11B. 11B. इन दोनों में कॉमन क्या है 11. अंदर बच गया A plus B. A plus B. अब मैंने इसको इसी स्टेप पे कहा इस वाले डिवाइड द नंबर बाय 11. जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगी तो ये कैंसिल हो जाएगा. Yes, sir. रिमाइंडर तो 0 आएगा ही ना. Yes, sir. आई बात समझ में. हाँ जी. ये है लॉजिक. क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर 11 आ गया ऐड करने के बाद. और जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा
तो वो कट जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आना ये ना 100%। यस सर। ये है मैथमेटिकल रूल, नोट कर लो बेटा इसको, और इसको आप किसी भी नंबर पे अप्लाई करो। आई बात समझ में? हाँ जी सर। गेम 2, ठीक है, एक और नंबर लो, एक और ट्राई मारो, कोई और नंबर लो। सर ले लिया। ले लिया? अब क्या करूं? उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दो, रिवर्स नंबर बना दो उसका। सर बना लिया। दोनों में से जो बड़ा है बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। सर कर लिया। अब उसको 9 से डिवाइड करो। सर रिमाइंडर 0। ठीक है, हाँ जी। अब ये कैसे हुआ, लॉजिक समझते हैं। ए भी एक नंबर है, जैसे पहले लिया था, वो 10a + b फॉर्म में होगा। यस सर। बी एक नंबर रिवर्स करके लिया, वो 10b + a फॉर्म में होगा। यस सर। मैंने ये मान लिया कि ए भी बड़ा है और बी ए छोटा है, तो मैंने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। कर दिया तो लिखा ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि जब भी मैंने बोला है जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं नंबर्स, आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 10a + b माइनस ब्रैकेट 10b + a कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। 10a + b, इसको तो कुछ करना नहीं होगा, ये प्लस का 10 है, ये माइनस है, तो -10b हो जाएगा, और ये माइनस प्लस -a हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यस तो अब 10a में से जब मैं a को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 9a। यस सर। प्लस का 1 और माइनस का 10, तो माइनस का 9 बचेगा, ये -9b आ जाएगा, b - 10b। यस सर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9 a - b। अब जब मैं 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, सर 0। That is why, because 9 is coming as a factor, as a multiplier to the bracket. So whenever we divide this subtraction, this answer, so we get remainder 0. 9 एक मल्टीप्लायर की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, ये मतलब नंबर्स के। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0। आया समझ में? यस सर। मजा आया समझने में? हाँ जी सर। चलो लिख लो फिर फटाफट से। Now is the homework time. Question number 1. Write the following in generalized form. जनरलाइज फॉर्म क्या होती है, ये 25 लिखा मैंने, तो 20 + 5, 2 × 10 + 5, दैट इज कॉल्ड जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, यस सर। तो पहला है 25 47। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन यूजुअल फॉर्म। Question number 1, 2 × 10 + 9, part 2, 4 × 10 + 5,
Part 3, 7 into 10 plus 8. Part 4, 100 into 2 plus 10 into 3 plus 5. Hundred into 9 plus into 1. Question number 3. Check game 1 for 37, 81. Question number 4. Check game 2 for 47, and 26. राइट? हाँ जी। चलो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम कुछ और सीखेंगे, कुछ और नई गेम्स खेलेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, प्लेइंग विद द नंबर। एंड बाकी सब लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।